अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने महिला समृद्धि योजना को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आप नेता ने कहा, पीएम मोदी की गारंटी झूठी साबित हुई। सच्चाई तो ये है कि महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? बस 4 मंत्रियों की कमेटी का एक झुंझुना। देखिए आप भी इस वीडियो में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी, वो वादा 1 महीने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी, लेकिन नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी, उनके खाते तक पहुंच जाएगी। लेकिन मोदी जी की ये गारंटी भी झूठी साबित हुई। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, पैसा आना तो दूर की बात है। 8 मार्च को 2500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ। एक झुंझुना मिल गया दिल्ली की महिलाओं को कि एक 4 मंत्रियों की कमेटी बन गई, अब कमेटी फैसला करेगी। इस देश में हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालने का तरीका होता है। एक कमेटी बना दीजिए और कमेटी सालों सालों तक उस मुद्दे को लेके बैठी रहेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 4 सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे, इतनी शर्तें लगा देंगे, इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो दिल्ली की सभी बहनों को वादा किया था। उन्होंने कहा था सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल, क्या वो दिल्ली की 48 लाख 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे या नहीं देंगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से दूसरा सवाल, आपकी ये कमेटी बनाए हुए 12 दिन हो गए, आपको सुबह से लेके शाम तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गाली देने का समय तो मिलता रहता है, लेकिन 12 दिन में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए आपने कोई भी फैसला नहीं लिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि 12 दिन से आपकी ये कमेटी क्या कर रही है, क्या फैसला लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से मेरा तीसरा सवाल, 2500 रुपए महीने का रजिस्ट्रेशन किस तारीख से शुरू होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए किस तारीख को आएंगे? आज दिल्ली की सभी महिलाएं इन 4 सवालों के जवाब चाहती हैं। आप क्या हर महिला को 2500 रुपए देंगे
या फिर से मोदी जी का वादा झूठा साबित होगा? दूसरा सवाल, ये जो झुंझुना कमेटी का दिया, 12 दिन हो गए कमेटी बने, आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या फैसला लिया? तीसरा सवाल, 2,500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? और चौथा सवाल, 2,500 रुपए कब से दिल्ली की महिलाओं के खाते में आने शुरू होंगे? ये सवाल दिल्ली की सभी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हैं, वरना अब दिल्ली की महिलाओं को लग रहा है कि मोदी जी ने उनको झूठ बोल दिया, मोदी जी ने उनसे झूठा वादा कर दिया और उन्होंने मोदी जी के इस वादे, झूठे वादे पर विश्वास करके गलती कर दी। थैंक यू। इसके अलावा एक एमओयू साइन होना था आयुष्मान योजना को लेकर के 18 तारीख को, वो भी टल गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, उनके पास एक ही काम है, सुबह से लेकर रात तक उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देनी है, आम आदमी पार्टी को गालियां देनी है। उसके लिए उनके पास बहुत समय है। पिछला पूरा विधानसभा सत्र उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गालियां देने में निकाल दिया। उस सत्र में उन्होंने अपनी सरकार का कोई विजन नहीं रखा, कोई एक्शन प्लान नहीं रखा, कोई टाइमलाइंस दिल्ली के लोगों के सामने नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम किया। बजट सत्र शुरू होने वाला है, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी? 24 से बजट सत्र है, या बजट को लेकर आप लोग की क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के बजट में जो वादा मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को किया कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को मिलेंगे, इस वादे को पूरा करना हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार करे। किसानों का जो प्रोटेस्ट था उसको खत्म कराया गया रात खनौरी और शंभू बॉर्डर से, उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून पास किए तो आम आदमी पार्टी किसानों की हर मांग के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां ख़त्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज़ पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन आज भी हम जो भी किसानों की मांगे हैं केंद्र सरकार से, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। डीडीए का एक ऑर्डर था दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली से कुछ मंदिरों को तोड़ने का, लेकिन उस पर भी रोक लगा दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से ऐसा हुआ। पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर देती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीए के बुलडोजर भेजती है। और जब वहां के लोग देर रात को सड़कों पे उतर जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने नहीं भेजा, हम तो रोक रहे हैं। पुलिस किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे सीआरपीएफ किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे बुलडोजर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर तोड़ने की साजिश सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और जब उनकी ये साजिश दिल्ली के लोगों के सामने आ गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बताएं तो सही, पुलिस किसने भेजी? वो बताएं तो सही, सीआरपीएफ किसने भेजी?
भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, बुलडोजर किसने भेजे? अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी, डीडीए भी उनका, पुलिस भी उनकी, पीडब्ल्यूडी भी उनकी। तो किसने भेज दिए बुलडोजर? किसने मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस भेज दी? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और अब उनकी पोल दिल्ली वालों के सामने खुल गई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें NB24 न्यूज।